नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की चौथी कक्षा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए अगली वैरायटी को देखते हैं। प्रश्न है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है और सुरेश दाहिने से 15वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो बाएं से रमेश 18वें स्थान पर हो जाता है। प्रश्न है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दूसरा प्रश्न, रमेश और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? और तीसरा प्रश्न है, स्थान परिवर्तन के बाद दाहिने से सुरेश का स्थान ज्ञात करें। आइए इसे हल करना सीखते हैं। कहा गया, रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है। रमेश बाएं से 12वां है और सुरेश दाहिने से 15वें स्थान पर है। सुरेश दाहिने से 15वां है। दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो रमेश बाएं से 18वां हो जाता है। स्थान बदलने का मतलब है रमेश सुरेश के स्थान पर चला जाता है और सुरेश रमेश के स्थान पर चला जाता है। यानी स्थान परिवर्तन जब होगा तो रमेश सुरेश के स्थान पर आ जाएगा। और इस प्रकार दिया है कि स्थान परिवर्तन के बाद बाएं से रमेश 18वां हो जाएगा। यानी जैसे ही रमेश स्थान परिवर्तन करके सुरेश के स्थान पर चला जाता है तो रमेश का स्थान बाएं से 18वां हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? हम देखते हैं यह जो स्थान है एक ही स्थान है जिसका बाईं ओर से पोजीशन 18वां है और दाहिने ओर से पोजीशन 15वां है। इस प्रकार कुल व्यक्ति की संख्या 18 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू 32। यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 32 है। अगला प्रश्न, रमेश और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? आइए हल करते हैं। यह जो स्थान है वो बाएं से 12वां है और ये जो स्थान है वो बाएं से 18वां है। यह स्थान बाएं से 12वां और यह स्थान बाएं से 18वां है। यानी बीच में जो यह व्यक्ति होगा वो 13वां होगा, ये 14वां होगा, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये 18वां है। अब देखिए इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5। यानी रमेश और सुरेश के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 होगी। अगला प्रश्न है, स्थान परिवर्तन के बाद दाहिने से सुरेश का स्थान ज्ञात करें। आइए सीखते हैं। कहा गया है, रमेश बाएं से 12वें स्थान पर है। रमेश बाएं से 12वां है और सुरेश दाहिने से 15वां है। सुरेश दाहिने से 15वां है। स्थान परिवर्तन के बाद यानी रमेश सुरेश के स्थान पर जब चला जाता है, रमेश सुरेश के स्थान पर जब चला जाता है तो इसका पोजीशन 12वां से 18वां हो जाता है। यानी कितने की वृद्धि होगी? 12 6 18, यानी 6 की वृद्धि हो गई। इसलिए जब सुरेश रमेश के स्थान पर आएगा तो इसके पोजीशन में भी 6 की वृद्धि हो जाएगी। यानी 15 प्लस 6 इक्वल टू 21। यानी स्थान परिवर्तन के बाद सुरेश का दाहिनी ओर से पोजीशन 21वां होगा। आंसर तैयार हो गया। दोस्तों, बी नंबर का जो प्रश्न है, रमेश और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति हैं, हम यहाँ से भी जान सकते हैं। स्थान परिवर्तन के बाद जितने की वृद्धि होती है उससे एक कम बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 6 की वृद्धि हुई है, स्थान परिवर्तन के बाद हम देख रहे हैं 6 की वृद्धि, तो बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 होगी। तो इसी वैरायटी का एक और प्रश्न आ गया। एक पंक्ति में आलोक बाएं से 12वें स्थान पर और प्रकाश दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल लें तो प्रकाश दाएं से 24वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आलोक और प्रकाश के बीच कितने व्यक्ति हैं? और स्थान परिवर्तन के बाद आलोक का बाएं से स्थान ज्ञात करें। आइए
इसे हल करते हैं। कहा गया है आलोक बाएं से 12वां है और प्रकाश दाएं से 18वां है। प्रकाश दाएं से 18वां है। आपस में स्थान बदलने के बाद प्रकाश दाएं से 24वां हो जाता है। स्थान जब परिवर्तन होगा तो प्रकाश आलोक के स्थान पर आ जाएगा, प्रकाश आलोक के स्थान पर हो जाएगा और इस प्रकार प्रकाश का दाएं से जो है दाएं से स्थान 24वां हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यह जो स्थान है एक ही स्थान है जिसका आरंभ से पोजीशन 12वां है और अंत से पोजीशन 24वां है। इस प्रकार कुल व्यक्तियों की संख्या 12 प्लस 24 माइनस 1 इक्वल टू 35। अब देखिए स्थान परिवर्तन के बाद प्रकाश का स्थान बाएं से 24वां हो जाता है, यानी जब स्थान परिवर्तन हुआ तो प्रकाश का स्थान 18वां से 24वां हो जाता है, यानी 6 की वृद्धि हो गई। इसलिए जब आलोक प्रकाश के स्थान पर जाएगा तो इसमें भी 6 की वृद्धि हो जाएगी, 12 और प्लस 6 18, यानी स्थान परिवर्तन के बाद आलोक का बाएं से स्थान 18वां हो जाएगा। आंसर तैयार हो गया। और हम जानते हैं स्थान में जितने का परिवर्तन होता है उससे एक कम बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। 6 की वृद्धि हुई है, इसलिए बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अगला प्रश्न है एक कक्षा में नवीन आरंभ से 12वें स्थान पर तथा सोहन अंत से 17वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो सोहन अंत से 25वें स्थान पर हो जाता है। कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। नवीन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं। परिवर्तन के बाद आरंभ से नवीन का स्थान ज्ञात करें। हम ऐसे सवालों को हल करना सीख चुके हैं। कहा गया है नवीन आरंभ से 12वें स्थान पर है। नवीन आरंभ से 12वें स्थान पर है और सोहन अंत से 17वें स्थान पर है। सोहन अंत से 17वें स्थान पर है। स्थान परिवर्तन के बाद सोहन अंत से 25वें स्थान पर हो जाता है। स्थान जब परिवर्तन होगा तो सोहन नवीन के स्थान पर चला जाएगा और इसका जो पोजीशन होगा अंत से 25वां हो जाएगा। हम देखते हैं यह जो स्थान है वह एक ही स्थान है जिसका आरंभ से पोजीशन 12वां है और अंत से पोजीशन 25वां है। इसलिए कुल व्यक्तियों की संख्या 12 प्लस 25 माइनस 1 इक्वल टू 36, यानी कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या 36 है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब स्थान परिवर्तन होता है तो सोहन का पोजीशन अंत से 17वां से 25वां हो जाता है, यानी वृद्धि 8 की होती है। इसलिए जब स्थान परिवर्तन के बाद नवीन सोहन के स्थान पर आएगा तो इसमें भी 8 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 12 प्लस 8 इक्वल टू 20, यानी स्थान परिवर्तन के बाद नवीन का आरंभ से जो पोजीशन होगा वो 20वां होगा। और हम जानते हैं कि जितनी की वृद्धि होती है उससे एक कम बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, यानी बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब आइए अगली वैरायटी देखते हैं। 24 व्यक्तियों की कक्षा में लड़कों यानी छात्रों की संख्या लड़कियों यानी छात्राओं की दुगनी है, यानी 24 व्यक्तियों की कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की दुगनी है। कमल आरंभ से 12वें स्थान पर है और अंत से 8वां छात्र है। कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं। आइए इसे हल करते हैं। कहा गया है कक्षा में कुल 24 विद्यार्थी हैं। चौबीस स्टूडेंट्स हैं।
जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है, यानी जो बॉयज़ होंगे वो गर्ल्स के दुगने होंगे। यानी अगर गर्ल्स की संख्या x है तो बॉयज़ की संख्या 2x होगी। दोनों मिलाकर 24। हमने बचपन में ऐसे इक्वेशंस को खूब हल किया है। और यहाँ से x का वैल्यू 8, यानी गर्ल की संख्या 8 और बॉयज़ की संख्या 8 दूनी 16। यानी कक्षा में 24 व्यक्तियों की कक्षा में बॉयज़ यानी छात्र 16 हैं और छात्राएं 8 हैं। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। कहा गया है कमल आरंभ से 12वें स्थान पर है। मान लेते हैं कमल यहाँ पर है और यह आरंभ से 12वें स्थान पर होगा, यानी कमल आरंभ से 12वां होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्रत्येक पार्ट में कुल विद्यार्थियों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं, यानी इस पार्ट में और इस पार्ट में कुल कितने विद्यार्थी हैं सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, इसलिए कमल अगर आरंभ से 12वां है तो इसके नीचे और 12 स्टूडेंट्स होंगे। और चूंकि कमल आरंभ से 12वां है इसलिए कमल के ऊपर कुल 11 स्टूडेंट्स होंगे। अब प्रश्न में कहा गया है कि कमल आरंभ से 12वें स्थान पर और अंत से 8वां छात्र है, यानी जो कमल है अंत से 8वां छात्र यानी 8वां बॉय है। कमल यदि अंत से 8वां छात्र है यानी कमल के नीचे कुल 7 छात्र 7 बॉयज होंगे, यानी 12 विद्यार्थियों में कुल बॉयज 7 हैं। इसका मतलब है कि 12 में से 5 गर्ल्स यानी लड़कियां यानी छात्राएं होंगी। आइए अब इस सेक्शन में देखते हैं कि कितने छात्र और छात्राएं हैं। चूँकि कक्षा में छात्राओं की संख्या 8 है और इस सेक्शन में छात्राएं 5 हैं, यानी इस सेक्शन में छात्राओं की संख्या 3 होगी। और 11 में से 3 गर्ल्स हो जाएंगी तो बॉयज 8 होंगे। अब हम लोग उत्तर दे सकते हैं। कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं? कमल से पहले 3 लड़कियां हैं। आंसर तैयार हो गया। तो ठीक इसी तरह का एक और प्रश्न आ गया। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सीता आरंभ से 10वें स्थान पर है और अंत से तीसरी छात्रा है। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 3 गुनी हो तो ज्ञात करें कि सीता के पहले कितने छात्र हैं। आइए हल करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 24 है, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। कहा गया है कि बॉयज़ की जो संख्या है वो गर्ल्स की संख्या की 3 गुनी है, यानी यदि छात्राओं की संख्या x हो तो छात्रों की संख्या 3x होगी। और इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग बचपन में बहुत हल किए हैं, यानी दोनों मिलाकर 24 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 6, यानी गर्ल्स की संख्या 6 और बॉयज़ की संख्या 6 तिया 18। आइए वह हल करते हैं प्रश्न को। चौबीस व्यक्तियों की कक्षा है। कहा गया है सीता आरंभ से, मान लेते हैं सीता यहाँ पर है, 10वें स्थान पर है। सीता आरंभ से
10वें स्थान पर है। इस तरह के प्रश्न में हम लोग दोनों सेक्शन में कुल स्टूडेंट्स की संख्या पहले ज्ञात करते हैं। क्योंकि सीता आरंभ से 10वें स्थान पर है, यानी सीता के पहले कुल 9 विद्यार्थी होंगे। नाइन स्टूडेंट्स। और चूंकि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 24 है और यहाँ से यहाँ तक 10 विद्यार्थी हैं, चूंकि सीता आरंभ से 10वें पोजीशन पर है, यानी इसके नीचे कुल 14 स्टूडेंट्स होंगे। अब दोनों सेक्शंस में हम लोग अलग अलग लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। कहा गया है सीता अंत से तीसरी छात्रा है। सीता जो है अंत से तीसरी छात्रा है, तीसरी गर्ल है, यानी सीता के नीचे को टोटल 2 गर्ल्स होंगी, यानी 14 स्टूडेंट्स में 2 लड़कियां, यानी बच जाएंगे 12 लड़के। अब आते हैं इस सेक्शन में कुल 9 स्टूडेंट्स हैं। कुल बॉयज़ की संख्या 18 है और यहाँ पर इस सेक्शन में 12 बॉयज़ ऑलरेडी हैं, यानी सीता के ऊपर कुल 6 बॉयज़ होंगे। और चूँकि कुल 9 स्टूडेंट्स हैं इस सेक्शन में, 6 बॉयज़ हो गए, यानी यहाँ पर 3 लड़कियाँ होंगी। देखिए प्रश्न क्या है, सीता के पहले कितने छात्र हैं, यानी सीता के पहले कितने लड़के हैं। सीता के पहले 6 छात्र हैं, आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों, झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाएं हों या फिर सेंट्रल की एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस या बैंकिंग की अन्य परीक्षाएं हों, जितनी वैरायटीज़ बताई गई हैं इनके लिए काफ़ी हैं। मिलेंगे हम रीजनिंग की अगली कक्षा में रीजनिंग की एक नई वैरायटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।